नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूँ महविश सिद्दीक। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है जाली पीर और भोले भाले मासूम गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले मक्कार बाबा जी और आमिल। नाज़रीन, यहाँ बात है अकीदे की कि लोग यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों पे अकीदा रखते हैं कि उनके मसाइल का हल, उनकी बीमारियों और तमाम मुश्किलात का हल ये जाली पीर, आमिल और ये तावीज़ गंडे वाले बाबा जी हैं। ये हमारी जो आवाम है, ये वो लोग हैं जो ऐसे लोगों का कारोबार चमकाने में उनकी काफ़ी मदद करती हैं। और ये बाबा जी, आमिल जो हैं, ये सारे लोग अपना कारोबार चमकाते हैं और ऐसे गरीब लोगों से जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, उनसे माल वसूल करते हैं और उनसे पैसा खाने में कोई आर महसूस नहीं करते। ये जाली पीर, आमिल बाबा, ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके ख़ानदान होते भी हैं या नहीं, और ये किस किस्म की ज़हनियत रखते हैं। इसके अलावा ये जो आमिल हैं, जिस इल्म का ये दावा करते हैं कि ये इल्म रखते हैं और इस इल्म के ज़रिए वो काले जादू वगैरह करते हैं और रूहानी इलाज के नाम पे जो कारोबार करते हैं, इनके इल्म की हकीकत जानेंगे आप हमारी ये रिपोर्ट देख के कि वाकई वो ये इल्म रखते हैं और वाकई क्या ये लोग सच्चे लोग हैं या नहीं। दुनिया के हर तबके का इंसान अपनी पैदाइश से लेकर वफात तक किसी न किसी उलझन या मसले का शिकार रहता है। बाज़ लोग अपनी मेहनत, कोशिश और खुद एतमादी की बिना पर अपने मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं या मसाइल के दरमियान जीने का ढंग ढूंढ निकालते हैं, जबकि दीगर लोग इन मसाइल को हल करने के लिए जिद्दोजहद करने के बजाय किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और फिर जाली पीरों, बहरूपिये फ़कीरों, मक्कार बाबाओं और ऐसे ही जाली आमिलों के चुंगल में फंस जाते हैं। आम तौर पर ये जाली आमिल कुरान शरीफ की आयत को अपने इल्म का महवर बताते हैं, मगर हकीकत में कुरानी तालीमात का इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। गरीब और अनपढ़ अवाम इनके चेलों की चिकनी चपड़ी बातों में आकर अपने मसाइल के हल के लिए इनके आस्थानों तक पहुँचते हैं। इन मसाइल का ताल्लुक मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कशीदगी, बच्चे का ना होना, जायदाद के झगड़े, ससुराली रिश्तेदारों से इख्तिलाफात, कारोबार या नौकरी में नाकामी, बैरून मुल्क जाने की तमन्ना और पसंद की शादी का ना होना वगैरह से होता है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जाली आमलों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि कराची शहर में तकरीबन 20,000 ऐसे जाली आमिल मौजूद हैं जो शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों और कदरे गैर आबाद मकामात पर अपना डेरा जमाए बैठे हैं। मुआशरे के इस नासूर को परवान चढ़ाने में पुलिस वाले इनकी भरपूर मदद करते हैं। हुकूमत के बाज़मीर और जिम्मेदार अफसरान को इस जानिब तवज्जो देने और इस मकरूह कारोबार का कला कमा करने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। असलियत से हम पर्दा उठाएंगे और आपको ले चलेंगे कुछ ऐसी जाली पीर, बाबाओं और आमिलों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सच्चाई बेसिकली है क्या। आइए चलते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर एम्प्रेस मार्केट में। यहाँ पे जगह जगह, छोटी छोटी जगहों पे, फुटपाथ पे फाल निकालने वाले और हाथ देखने वाले बैठे हुए हैं और जो कि कह रहे हैं कि वो माहिर अमलियात और तावीज़ात भी हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि कौन किस तरीके से फाल निकाल रहा है, कौन किस तरीके से हाथ देख रहा है और कौन किस तरीके से तावीज़ात वगैरह दे रहा है। आइए चलते हैं। आपने लिखा है अंगूठी पर हर किस्म के लिखा है नक्श वगैरह, तो ये आप अंगूठी का काम करते हैं? यहाँ तोता बैठा हुआ है, फाल निकालेगा? अच्छा, फाल ही निकलवा दें, कुछ नहीं कर रहे, कुछ बुरा नहीं कर रहे। यही बता दें क्या होता है, किस तरह से आप ये पर्चियाँ निकालते हैं? आपको मैंने बोला तंगी करना, फिर भी आप बैठ जाते हैं। ईद मुबारक है, चलें हम खुद निकालते हैं पर्ची। क्या निकलता है? आदम अलैहिस्सलाम, ए साहिब ये फाल तेरी मुबारक है कि जिस काम का इरादा करोगे उसको पूरा कर लोगे। अच्छा, तो तोते को पहले आपने सिखाया होगा ना? अच्छा, कितने पैसे हुए आपके? 10 रुपये। चलें ये लें, ये रख लें ना आप, कोई बात नहीं, इतनी महंगाई का दौर है आपने, हाँ ना। अच्छा, तोते वाली निकाल मकसद होते हैं खत्म होने के बाद ना आपको बता दिया तोता फाल होता है और कोई मसला तो नहीं इसमें, जब आपको बताएं। अच्छा, आप क्या फाल निकालते हैं? जी। अच्छा, मेरी फाल निकलवानी है कि मेरा नसीब अच्छा होगा नहीं होगा, ये फाल अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो तोता फाल नहीं निकालेगा? नहीं, तोता है ही नहीं मेरे पास। फिर हाथ की लकीर किताब से देख के बताएं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। और फ्यूचर में किताब में नहीं देखता, उसमें नसीब लिखता है अच्छा या बुरा। अच्छा या बुरा, तो मेरा बताएं ना। आए
इस पे उंगली रख लें वो आपका होगा। देख के रख लूं? हाँ, आंखें बंद करके स्वाद, ये पढ़ लें आप। स्वाद। आपके हाथ मार लगने वाला है और कोई ऐसी बात है जिससे आपका दिल बहुत फिक्रमंद है। गुमशुदा और भागा हुआ जल्द वापस आएगा, सब्र करें। अच्छा, और अगर कोई शख्स बीमार है तो ये बीमारी अरसा तक चलेगी, सदका दे। मैं बीमार हूँ क्या? कोई शक, मुझे तो पता नहीं, आप पढ़ रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ रहा। मैं तो बीमार नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये सारी बातें इसको मैं मानूं? नहीं, मैंने नहीं कहा कि माने। अच्छा, ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो माने या नहीं माने। तो ये आपने इल्म हासिल किया है? यही कुछ है, ये फाल नाम है और तो कुछ नहीं है। इल्म इसमें क्या है? अच्छा, ये पढ़ के सुना नहीं। अच्छा, ये किसने लिखी है? कौन ऑथर है इसका? प्रोफेसर शहनशाह, ये आपके उस्ताद हैं? नहीं, नहीं, ये किताब लिखने वाला मेरा उस्ताद है। आप क्या नाम है, तोते से फाल निकलवाते हैं? जी बिल्कुल निकाल। आपकी क्या फीस है? ये तोता फाल 10 रुपये होता है। 10 रुपये। अच्छा, तो ये इल्म आपने कहाँ से सीखा फाल निकालने का? इसका क्या, ये फालें होती है, बना लो रख लो, बस इन्हें कहाँ सीखना है। कहाँ, कैसे बनाते हैं? ये फाल पे जो लिखा हुआ होता है ये कहाँ से मिलता है, कैसे आता है? ये सारे बुक स्टॉलों से मिलते हैं। अच्छा, तो ये आप कब से कर रहे हैं? कब से आपको तजुर्बा है ये करने मेरे का? को तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल से आप यहीं पे कर रहे हैं कारोबार और इसी से घर चलाते हैं? अच्छा, आप हमारी फाल निकाल के, मेरी फाल निकाल के बताएंगे तोते से? हाँ बिल्कुल निकालेंगे। निकाल के बताइए। महविश की फाल निकालो तोते। लो बेटा, अपना फाइल अपना देखिए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा फाइल निकला है। ए साहिबे फाल, खुशखबरी, आपकी गर्दिश के दिन ख़त्म हो गए। दीन और दुनिया में सुरखरुई होगी, दिली मकासद बहुत जल्दी पूरे होंगे, इज्जत और शोहरत में इजाफा होगा, कारोबार में तरक्की होगी। ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अच्छा, तो मैं इस पे यकीन कर लूँ? यकीन अल्लाह की ज़ात पे करो, इस पे नहीं करूँ? अल्लाह के भरोसा होता है। तो ये तोते को आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं? तो बहुत टाइम लगता है बताने, ऐसे नहीं सीखते। अरे वाह, जादू टोना, मोहब्बत में नाकामी, दोस्ती दुश्मनी, घरेलू नाचाकी, माजी हाल, मुस्तकबिल, इम्तिहान। अच्छा, ये सब बताते तो हैं आप, हाथ मेरा देख के बताएं ना मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। ये तोते के फाल से निकलते हैं, हाथों नहीं देखते, हाथ देखते बंगले में बैठे होते हैं। ऐसे लोग जो ये 2 नंबर के काम कर रहे होते हैं और जो इंसान के अकीदे से यानी कमज़ोर अकीदों से फ़ायदा उठाते हैं और पैसे ऐंठते हैं तो उनके बड़े बड़े बंगले हो जाते हैं, वो बड़े बड़े घरों में रहने लगते हैं, उनके पास बहुत पैसा आ जाता है। सिर्फ इन कम गलत अकीदों में जो लोग पड़ जाते हैं उन लोगों की वजह से। ये देखें, यहाँ कुछ है, इसके अंदर जो है ये लीमू है। ये बच्चे की एक कबर है जिसके आगे यहाँ कॉर्नर पे ये दबी हुई, ये बैंडेज के अंदर लिपटी हुई कोई चीज़ थी। मैं इसको तोड़ देना चाहती हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोखियो गोट के एक कब्रिस्तान में, जो कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और पिछले दिनों ये वाक़या यहाँ पे रोनुमा हुआ था कि यहाँ से तकरीबन 40 के करीब कब्रों को खोदा गया था और उसके अंदर से हड्डियाँ निकाल ली गई थी। ये जो जादू टोने लोग करते हैं तो वो इन हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं, इन छोटी कब्रों से निकाल लेते हैं हड्डियाँ, स्पेशली बच्चों की होती हैं। अभी ये जो कब्रें हैं इनको खोद के चूँकि हड्डियाँ निकाल चुके थे और ये वाक़या हो चुका था, तकरीबन 40 के करीब ये कब्रें हैं जो कि खोदी गई हैं। अच्छा नाजरीन, मैं अब यहाँ के कुछ लोग जो यहाँ रिहायशी हैं उन लोगों से बात करूँगी, उनसे पूछूंगी कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और उन लोगों को पता कि नहीं चला। आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं? जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ 40 कब्रें खोद के निकाल ली गई उसके अंदर से हड्डियाँ, तो ये वाक़या का आप लोगों को पता था? ये पता था ना, ये ईद रात वाक़या हो गया, बकरा ईद वाले दिन का वाक़या है ये। बकरे वाले ईद का रात था ना, तो रात का था। सुबह तक ईद नमाज पढ़ी, ईद नमाज पढ़ के फिर आया कब्रिस्तान पर दुआ करने के लिए, देखे तो कब्र खोदी। यानी चांद रात को यहाँ पे सारी कब्रें खुदी हुई थी, एक ही रात को ये सारा काम हुआ? एक ही रात का काम है। अच्छा। एक ही रात का। अभी आप लोगों ने देखा है यहाँ पे कुछ काले जादू करने कोई लोग आते हैं यहाँ पे? नहीं देखा सर। पहले काला जादू करते थे, उधर भी गबुल स्टाफ पे डॉक्टर था, वो भी निकालते थे, ऐसे डॉक्टर था निकालते थे। जी सर, उसका काम ही ये काला जादू करना। अभी 2 आदमी पकड़े गए हैं यहाँ से कब्र खोदते हुए, तो वो उनका क्या हुआ? उसको पकड़े हुए थे, फिर छोड़ दिया, 20-20 हज़ार के लेके उसको छोड़ दिया। आइए नाजरीन, हम आपको अंदर लेके चलते हैं, देखते हैं कि क्या पता कोई शख्स यहाँ पे चिल्ला काट रहा हो, कुछ कर रहा हो।
एक पक्की कब्र है जो कि बच्चे की कब्र थी, जो कि टूटी हुई है कॉर्नर से और उसके अंदर से निकाल लिया गई होंगी हड्डियाँ। यानी पर्टिकुलरली बच्चों की कब्रें तो ये लोग खोदते ही हैं। इसके अलावा ये लोग जो बड़ी पुरानी कब्रें होती हैं उनको भी खोद के ये उसके अंदर से हड्डियाँ निकालते हैं। यानी जो जादू टोने वाले होते हैं उनके काम की बच्चों की हड्डियाँ होती हैं या फिर बहुत पुरानी वाली होती है। ये देखें, ये एक और मतलब ये सारी जो बच्चों की कब्रें थी, बेशक वो पक्की हों या कच्ची, ये सारी यहाँ से कॉर्नर से टूटी हुई हैं और अंदर से हड्डियाँ निकाल ली गई हैं। ये देखें, ये वाली भी टूटी हुई है और ये वाली भी यहाँ से टूटी हुई है। ये इसको बाकायदा किसी खोदने वाली चीज़ से खोदा गया है और ये बाकायदा सीमेंट की बनी हुई थी, जिसको बहुत ताकत के साथ इन्होंने तोड़ा था और बिल्कुल इतना सा सुराख किया ताकि पता ना चले। और यहाँ हमें पता चला ये एक रात का काम नहीं है, क्योंकि 40 कब्रें खोदना एक रात का काम नहीं होता, इसलिए ये काफ़ी सारे महीनों की मेहनत थी किसी जादू टोने करने वाले की, जिसने ये तमाम कब्रें खोदी हैं इतनी सारी। नाज़रीन, ये कुछ और बच्चों की कब्रें हैं जो कि खोद दी गई थी और इनमें से हड्डियाँ निकाल ली गई थी। ये काफ़ी अंदर है, कब्रिस्तान के बीचों बीच ये कब्रें बनी हुई हैं। 3 बच्चों की कब्रें जिनको खोद के उनकी हड्डियाँ निकाल ली गई हैं। मतलब ये जो भी था, जो काम करने वाला था, या तो ये कोई 1 या 2 बंदे का काम नहीं, काफ़ी सारे लोगों की एक टीम, बाकायदा प्री प्लान था ये सब कुछ, और उन्होंने इस कब्रिस्तान से ये निकाली है। और ये भी सुनने में आया है कि यहाँ कब्रिस्तान में काफ़ी जो तावीज़ वगैरह होते हैं वो भी मिलते हैं, पुतले होते हैं जिनके ऊपर सुइयाँ लगी हुई होती हैं वो भी मिलते हैं। मतलब जादू टोने के जितने मटेरियल हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसा कब्रिस्तान है जो इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वो होगा, मशहूर होगा काले जादू करने वालों के लिए और आमिलों के लिए। यानी वो अक्सर यहाँ पे आते होंगे और अपनी कार्रवाई करके चले जाते होंगे। और उसकी बेसिक वजह ये भी होगी कि ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ आबादी भी बहुत दूर दूर है और सब लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं, छोटे लोग हैं, और यहाँ पे ना ही कोई लाइट है। मतलब यहाँ कोई भी बंदा आसानी से नहीं आ सकता, दिन के उजाले में ही आ सकता है, उसके अलावा तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो पोल्स पे लाइट्स लगी हुई हैं वो भी मतलब बंद है, उसकी वायरिंग टूटी हुई है। मतलब यहाँ इम्पॉसिबल है आना, और जो भी आएगा वो प्री प्लान्ड और सब चीज़ें और सब पूरी कार्रवाई के साथ आएगा। नाज़रीन, हमने अपनी टीम को अंदर भेजा है। एक इस्तिखारा सेंटर नाम से एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि तकदीर बदल जाती है और फलान ढमकाना, ऐसी तावीज़ गंडे वाली जगह पे, ताकि हम पता कर सकें। हमने टीम को इसलिए भेजा ताकि हम पता कर सकें कि अंदर होता क्या है और किस किस तरीके से पैसा लिया जाता है। हम फ़ोन पे भी लाइन अप हैं अपने ही बंदे से और हमें सुनाई दे रहा है कि अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं। हमारा जो घर है जो मेरे शहर का है, वो मतलब ये शहर में जो है ना मेरा नाम पे किया हुआ था। ठीक है, तो मतलब ये मेरे देवर हैं, उनके भाई जो हैं, और ये उनकी वाइफ है, और ये मेरे भाई का नाम है और उनका नाम रखी है। अच्छा। तो मतलब ये मुझे हद से ज़्यादा इन लोगों ने तंग किया, हद से ज़्यादा। मतलब इस घर के चक्कर में ना कि खाली लोग अपने नाम पर करवा लें, घर करवाया, क्या करवाया, मतलब मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी, अजीब अजीब सी चीज़ें मेरे साथ होती थी। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया भी है कि शायद इन लोगों ने मेरे ऊपर कुछ करवाया है। इसका करना इनकी हालत वैसे भी बहुत खराब रहती है, तो इनको भी चेक करें और इसको जरा सबक सिखाना है सही मायने में। और ये है कि बेटा कि इंशाअल्लाह ताला बड़ी बात तो मैं नहीं करता कि जब आपका काम शुरू होगा तो काम अपनी आंखों से आप खुद देखेंगे कि क्या कुछ हो, बड़ी बात नहीं। मतलब इसको चाचा इसको बिस्तर में डालना है, देखो तो सही इसका असर क्या हो जाएगा। आप देखो ये है कि 125 और 125 250 रुपये फीस होगी टोटल। मैं आपका ये व्याख्या बनाऊंगा, बनाने के बाद इंशाल्लाह मैं चेक करता हूँ और चेक करने के बाद ये देखूंगा आया ये किस अमल के साथ ये जुड़े जानी नुकसान हो।